डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योगी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने यूपी सीए पर लगाए गंभीर आरोप। 21 करोड़ रुपए के बजट पर उठाए सवाल। यूपी क्रिकेट व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी का लगाया आरोप। उच्च स्तरीय जांच की मांग। कुशीनगर में पहली ही बारिश में बह गया विकास। पहली बारिश में ध्वस्त हो गई नई बनी सड़क। ग्राम प्रधान पर गड़बड़ झाला का आरोप। शवदाह गृह भी भ्रष्टाचार से नहीं बचा। प्रशासन ने दिया जांच का आश्वासन। अलीगढ़ में शहीद सार्जेंट जितेंद्र शर्मा को नामांकों से दी गई अंतिम विदाई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। असम के जोरहाट में विमान हादसे में हुए थे शहीद। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूपी के वित्त मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में राजधानी के विकास का लेखा जोखा रखा। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष बेहद ऐतिहासिक रहे। यूपी में बड़े काम हुए हैं। लखनऊ में विकास कार्यों को गति मिली है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे 99.5% पूरा। 981 करोड़ का रिंग रोड पैकेज 2 तैयार। 10,849 करोड़ का गोमती नगर न्यू टर्मिनल लोकार्पित। मुंशी पुलिया खुर्म नगर फ्लाईओवर। T3 एयरपोर्ट टर्मिनल फेज 1। 2,728 करोड़ की रिंग रोड भी पूरी हो चुकी है। चिकित्सा क्षेत्र में 750 करोड़ की 4 परियोजनाएं। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट और अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण पूरा। पीएम आवास के 6,912 भवन। 200 बेडेड महिला छात्रावास और अलीगंज ITI में नए ट्रेड वर्कशॉप भी तैयार हो गया है। मंत्री ने कहा कि लखनऊ को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने का काम तेजी से जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में महापौर सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और विधायक OP श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उस पर लूट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी क्रिकेट व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है और खिलाड़ियों के विकास के लिए आय फंड का सही उपयोग नहीं किया गया। मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि वर्ष 2011 में BCCI द्वारा क्रिकेट ग्राउंड और अकेडमी के विकास के लिए करीब 21 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस निर्माण दिखाई नहीं देता। उन्होंने सवाल उठाए कि ग्राउंड कहां है और एकेडमी कहां स्थापित हुई। उन्होंने ये भी दावा किया कि संबंधित संस्था ने अपनी बैलेंस शीट में 3 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य दिखाए हैं, लेकिन मौके पर कोई वास्तविक निर्माण नजर नहीं आता। पूर्व मंत्री ने कहा कि UPCA की गतिविधियां कुछ जिलों और चुनिंदा लोगों तक सीमित होकर रह गई हैं, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को व्यापक अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट संस्था में कुछ खास लोगों के वर्चस्व का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा यदि जांच कराई जाती तो कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। इसका यही अंतर है कि एक जो UPCA कंपनी लिमिटेड है, यहाँ पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो संस्था थी उसका पैसा भी ये उठा ले गए। जो संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड है, जिसके तहत हम सब रणजी ट्रॉफी खेले। और आज भारत की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो BCCI है, वो भी मद्रास की एक सोसाइटी में रजिस्टर्ड संस्था है, वो भी कंपनी नहीं है। और यहाँ पर इनका नजरिया, इनकी मंशा, इनकी नीयत साफ थी कि इन्हें भ्रष्टाचार करना था। जो पैसा था इस संस्था का, उस पैसे को भी 17 करोड़ के आसपास उसका पैसा था, उसकी भी बंदरबांट हुई है। उसका भी हिसाब इनको देना होगा। उसका सरकार हिसाब लेगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उसकी जो गवर्नर होता था उसका, वो चीफ पैट्रन होता था। जो हमारी संस्था है उसका चीफ पैट्रन गवर्नर होता है उत्तर प्रदेश का। ना तो इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कोई परमिशन ली, ना ही गवर्नर को बताया, ना उससे कोई परमिशन ली कि हम साहब आपको हटाकर एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। तो अवैध तरीके से कंपनी बनाई गई है। और इस कंपनी के बारे में जो ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज लिमिटेड कंपनीज, वहां पर भी इनके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हुए हैं।
सिद्धार्थनगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां रसूख दम पर नियमों को ताक पर रखने का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। मामला जिले के मधुबेनिया चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप से जुड़ा है, जो अब सीधे तौर पर विवादों के घेरे में आ चुका है। आरोप है कि अपने रसूख के बल पर एक अनुसूचित जाति की जमीन को बिना किसी कानूनी आदेश के तथ्यों को छुपाकर हड़प लिया गया और वहां पेट्रोल पंप तान दिया गया। इस पूरे मामले में अब जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। मधुबेनिया चौराहे का पेट्रोल पंप अब कानूनी और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना चुका है। पूरा मामला अब तब गरमाया जब भाजपा जिला मंत्री ने इस पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई। अविनाश सिंह की इस शिकायत पर जब प्रशासन ने जांच की तो परत दर परत जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। जांच में खुलासा हुआ कि इस बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री के समय दस्तावेजों में भारी हेराफेरी की गई। नियमों के मुताबिक किसी अनुसूचित जाति की जमीन को खरीदने के लिए सक्षम अधिकारी या जिलाधिकारी के विशेष आदेश की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ रसूखदारों ने तथ्यों को ही नहीं छुपा दिया। रजिस्ट्री के समय दस्तावेजों में यह दिखा दिया कि यह जमीन किसी अनुसूचित जाति की ही नहीं है और बिना किसी सरकारी आदेश के तथ्यों को दबाकर बैनामा करा लिया गया और देखते ही देखते वहां मेघरानी पेट्रोल पंप खड़ा कर दिया गया। जी, इसमें एक एप्लीकेशन आया था, तो हम लोगों ने इसको तहसील से जांच कराया है और इसमें एक प्राइमा फेसियल रिपोर्ट भी आया है। इसको हम लोग अब नियम अनुसार जो धारा है उसके अनुसार हम लोग अभी कार्रवाई। कुशीनगर के सेवरी ब्लॉक में निर्माण के नाम पर जीवित तो छोड़िए, अब मुर्दों के हक पर भी डाका डाल दिया गया है। महज 1 साल पहले बनी चमचमाती सड़क पहली ही बारिश में ऐसी टूट गई, अब वहां घुटने भर के गड्ढे हैं। शवदाह गृह भी भ्रष्टाचार के चंगुल में है। देखिए दनियाड़ी गांव से एपीएन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो गड्ढे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी खेत के नहीं हैं। ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का विकास है। सेवरी ब्लॉक का दनियाड़ी गांव, जहां राघव तिवारी के घर से लेकर राजबली निषाद के घर तक करीब 1 साल पहले लाखों रुपए की लागत से एक शानदार इंटरलॉकिंग सड़क बनाई गई थी, लेकिन पहली ही बारिश क्या आई, सड़क का वजूद ही खत्म हो गया। आज आलम यह है कि सड़क पर 4 पहिया गाड़ी लाना तो दूर, बाइक चलना भी दुर्घटना को दावत देने जैसा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने इस सड़क को बनाने में सिर्फ और सिर्फ कागजी खानापूर्ति की, घटिया ईंटें, नामात्र का सीमेंट और भ्रष्टाचार की ऐसी मजबूत इंटरलॉकिंग की गई कि जनता का पैसा सीधे प्रधान की जेब में चला गया। तंग आकर ग्रामीणों ने अब आईजीआरएस और जिलाधिकारी की चौखट खटखटाई है। अब सड़क बने हुए साल भर हो गया, ये सड़क इंटरलॉकिंग हुआ ईंटा वाला, लेकिन ये न चल पा रहा है, आदमी न कुछ हो रहा है, टूट फट के बराबर हो गया है बारिश बुनी से। साल भर बोए, सालों भर लगभग पूरा नहीं कर ये तो टूटत तो बढ़ले बाबू जी। 2 पहिया 1 पहिया कहाँ चलत है पर जी, गिर जाता लोग, बहुत लोग गिर जाला। सब के बात से कि बनता या टूट जाता, डुप्लीकेट बनता, अगर दीवार नीचे से आई रही तब न ऊपर से बन जाता। 4 पहिया 2 पहिया कुछ नहीं चले वाला। हाँ, साल भर सड़क है बन रहा है, 3-4 आदमी गिर भइल। हम कहबो कहनी प्रधान से जब ओवरसियर साहब रहने तो ओवरसियर से कहनी कि हाँ मरम्मत हो जाए, लेकिन अब ये वाला ले ना भइल का मरम्मत। ये मोड़ पर से जुले बाद 120 मीटर के लगभग हुआ। ये 7-8 महीने पहले बना हुआ है और अभी 10 दिन पहले बारिश आया है तो टूट गया है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और बार-बार लोग गिर जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेके, चाहे 4 व्हीलर नहीं आ जा पा रहा है। तो सरकार तो पैसा देती है पर सही से सड़क बनाया नहीं गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश हुई है और टूट गया है। साल भर हो गए सड़क बनले, आज सड़क टूट, बारिश आवता टूट जाता, डुप्लीकेट कार होता है, मोटरसाइकिल 3 पहिया नहीं चल पावत, तो सड़क बनले कौन फायदा बा। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये गांव का शवदाह गृह है, जहां इंसान के अंतिम सफर को सम्मान मिलना चाहिए था, वहां भ्रष्टाचार की सीढ़ियां टूट टूट कर बिखर रही हैं। 2025 से बन रहा है, 2026 में दूसरा महीना तक ले बना हुआ है। ये दीवार ढह गया तो हम देखे कि ये कैसे लागत से बना हुआ है कि ढह गया है, तो इसके लिए हमने जीआरएस किया और बनवा रहे हैं। हम जीआरएस किए हैं, बनवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका लागत अगर चेक होगा तो इनको बहुत कमी इसमें मिलेगी। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि इसको जांच प्रकरण हो
और जांच करके इसको किस लागत से बना हुआ है, मैं यही मांग रहा हूँ। इस संबंध में टीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है। दनियाड़ी गांव के इस निर्माण कार्य का तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा। अगर अनियमितता पाई जाती है तो कड़ी विधिक कार्यवाही की जाएगी। आपके माध्यम से ये शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पर एक सड़क की और एक जो सौदा स्थल है उसके निर्माण में अनियमितता संबंधी कुछ शिकायतें हैं, तो उसका परीक्षण करके जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं जहां खड़ा हूं वो कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक सड़क है। यह वह सड़क है जो कि दनियाड़ी गांव में बना हुआ है। लगभग ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि 1 साल भी बने हुए नहीं हुए हैं और आप सड़क की स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह टूटा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क का निर्माण कार्य करीब 1 साल भी नहीं हुए बने हुए। यह दनियाड़ी ग्राम सभा में स्थित है और जिस प्रकार से टूटा है, कार तो दूर मोटरसाइकिल भी यहाँ पर नहीं आ सकता है, जिसको लेकर ग्रामीण काफ़ी गुस्से में हैं। ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि यहाँ प्रधान ने लूट खसोट किया है, जिसके चलते यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य ठीक से नहीं किया गया है और लोग परेशान हैं। लोगों ने इसकी शिकायत की है और अब देखने वाली बात होगी कि इस पर प्रशासन किस पर कार्रवाई करता है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज़, कुशीनगर। हमीरपुर जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर फिर सवाल उठे हैं। जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा लाखों रुपए खर्च कर राठ ब्लॉक में बनाई गई 3 आरसी सड़कें महज 1 साल के भीतर जर्जर हो गई हैं। सड़कें जगह जगह से उखड़ चुकी हैं, चौड़ी दरारें पड़ गई हैं और कई हिस्से धंस गए हैं। इन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि निर्माण अभी पिछले वर्ष ही हुआ था। ग्रामीण निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल राठ विकास खंड के नौहाट गांव और औड़ेरा सैदपुर मार्ग पर 3 सड़कें बनी थी। ये सड़कें केंद्रीय वित्त आयोग और जिला निधि योजना के तहत 2024 और 2025 में बनी थी, लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों में परतें उखड़ने लगी। अब गिट्टी बाहर आ चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि चौड़ाई कम की गई, मानकों की अनदेखी हुई है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि निगरानी न होने से ठेकेदारों ने मनमानी की। खबर का रुख करेंगे, जहां कन्नौज में एक सरकारी प्रेस वार्ता में परोसे गए खाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना गर्मा गया कि स्थानीय पत्रकारों ने मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरी घटना 13 जून की है। कन्नौज कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें प्रभारी मंत्री राकेश सचान भी मौजूद थे। इस दौरान जिला सूचना कार्यालय की ओर से पत्रकारों के लिए लंच बॉक्स का इंतजाम किया गया था, लेकिन जब पत्रकारों ने लंच बॉक्स खोला तो उनमें शामिल एक खाद्य सामग्री को लेकर बवाल मच गया। पत्रकारों का आरोप है कि लंच बॉक्स में दी गई एक सामग्री अंडा या नॉनवेज से बनी थी। यह देखते ही पत्रकारों की धार्मिक और व्यक्तिगत भावनाएं आहत हुई। इसे लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश है। कन्नौज जिले के पत्रकारों ने जिला सूचना विभाग में तैनात एक कर्मचारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीएम को शिकायत पर देते हुए पत्रकारों ने कहा है कि 13 जून को कन्नौज के प्रभारी मंत्री राकेश सचान का दौरा था और वो कन्नौज पहुंचे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल में बुलाई गई थी। वहां पर जो पत्रकारों को सूचना विभाग में तैनात एक कर्मचारी द्वारा लंच पैकेट वितरित किए थे, उनमें अंडा और नॉनवेज मिला हुआ था। पत्रकारों ने आरोप लगाते हुए कहा है उनकी धार्मिक भावनाओं आहत हुई है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। जिस तरीके से कर्मचारी द्वारा पत्रकारों के साथ धोखाधड़ी की गई है, उनको जो लंच पैकेट दिए गए थे उनमें नॉनवेज और अंडे मिले हुए थे। ऐसे में पत्रकारों ने जिला सूचना विभाग के कर्मचारी के खिलाफ कन्नौज डीएम को एक शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है और डीएम ने भरोसा दिया है पत्रकारों की जल्दी जांच कर कर्मचारी जो है इसकी लापरवाही जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एपीएन न्यूज़ की कन्नौज दिलीप कश्यप। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के गांव सालमपुर में अमर शहीद सर्जेंट जितेंद्र शर्मा का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। असम के जोरहाट में हुए विमान हादसे में शहीद हुए जितेंद्र शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारतीय वायुसेना के जवानों और अधिकारियों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया तथा गन सैल्यूट के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान परिवार के सदस्य और ग्रामीण भावुक उठे। महिलाओं की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और पूरे गांव में शोक का माहौल रहा। जितेंद्र शर्मा युवा था, क्षेत्र में क्षति तो होती है, लेकिन जिस तरह से परिवार भी दुखी है, हम भी कल से यहीं पर और सभी जो भीड़ के माध्यम से आप देख रहे थे लोगों के अंदर जिस तरह से जोश था कि भाई ऐसे शहीद हुआ है और युवा लड़का था, होनहार था, माता पिता का सहारा था।
अगर कोई चला जाता है तो मैं ही तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उन परिवार को शक्ति दे। क्या जानकारी मिली थी आपको? यही दुर्घटना हुई, प्लेन दुर्घटना हुआ, उसमें ऐसे ही हुआ है। देने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से डीएम और मैं और एसएसपी साहब महोदय द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। यहाँ पर माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी भी प्रदेश सरकार के श्री सुरेंद्र गहलोत जी भी उपस्थित थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सभी लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर अमर शहीद देवी शर्मा जी को श्रद्धांजलि दी। आजमगढ़ के बरदे थाना क्षेत्र के महूजा गांव में मंगलवार सुबह एक 22 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में शीशम के पेड़ से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार जौनपुर जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित प्रेमराजपुर गाँव निवासी 22 वर्षीय करण गौतम पुत्र जीतू गौतम अपनी भांजी वंदना पुत्री ओम चंद्र गौतम की शादी में शामिल होने के लिए महूजा गांव आया था। सोमवार रात सराय मीर थाना क्षेत्र के रगड़ी पारा गांव से बारात आई थी और परिवार के सभी सदस्य वैवाहिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। बताया गया कि करण गौतम जल्द ही हल्दी की रस्म से ही अपनी बहन चिंता देवी के घर रहकर शादी की तैयारियों में सहयोग कर रहा था। सोमवार रात द्वार पूजा के बाद वह अचानक कहीं चला गया। मंगलवार सुबह गांव के लोग शौच के लिए निकले तो मर्टिनगंज ठेकमा मार्ग पर स्थित पुरानी चीनी मिल के सामने शीशम के पेड़ की डाल से गमछे के सहारे उसका शव लटका देखा। थाना बारादरी क्षेत्र के गोसाई गोटिया निवासी 21 वर्षीय अर्जुन मौर्य पुत्र राकेश मौर्य की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब अर्जुन काम से लौट रहा था। परिजनों के अनुसार 4 लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया और सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता राकेश मौर्य ने आरोप लगाया कि गली के पीछे रहने वाला कुश आए दिन बदमाशी करता था। उसी ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अर्जुन को घेर कर वारदात को अंजाम दिया। इनकी आपस में वार्ता थी, इनका प्रेम प्रसंग था। इसी के चलते अर्जुन और कुश का आपस में विवाद था। कल कुश अपने मित्रों अर्पित मौर्य एवं कपिल इनको साथ में लेकर अर्जुन के पास गया। इनकी आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के दौरान अर्पित मौर्य द्वारा अर्जुन के सिर पर अवैध असले से फायर कर दिया गया और ये सभी मौके से फरार हो गए। अर्जुन को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। ये जो प्रकरण है, इसमें जो मृतक हैं और जो आरोपी हैं, ये आपस में परिचित थे। इनका आपस में एक विवाद था। जो आरोपी हैं वे सभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से 5 गौवंश, 1 पिकअप वाहन और अवैध तमंचा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में अपराधियों और गौ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विंध्याचल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बरेली की थाना सुभाष नगर पुलिस ने मोबाइल छिनैती की घटना का खुलासा करते हुए एक शातिर बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बाइक तथा अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। कानपुर थाना शिवराजपुर पुलिस और साइबर क्राइम सेल पश्चिम जोन की संयुक्त टीम ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश एवं पुलिस उपायुक्त पश्चिम के पर्यवेक्षण में की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉल के माध्यम से खुद को पुलिस या सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देते थे और डराकर उनसे रुपए वसूलते थे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।